हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम देखेंगे होम यू विल मैरी। आपकी शादी किससे होंगे, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, ऑल साइन रेटिंग है। डेट ऑफ बर्थ, आपकी जो डेट है, बर्थडे है, उस अकॉर्डिंग आप चूज़ कर सकते हैं और क्रिस्टल के थ्रू से इंट्यूटिवली। वीडियो पसंद आए डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। पर्सनल सेशन की सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ईमेल आईडी एंड इंस्टाग्राम के थ्रू से मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एस्ट्रोलॉजी एंड टैरो कार्ड रिगार्डिंग। मैं थोड़ी क्लोजली दिखा देती हूँ। ग्रुप नंबर 1, दिस इज टाइगर आई क्रिस्टल। Number 1, tiger eye crystal. Group number 2, amazonite. Group number 2, amazonite. Okay. Group number 3, green jade. Group number 3, green jade. बर्थ डेट मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी टाइम्स के साथ। थैंक यू सो मच। चले देखते हैं आपकी शादी किससे। ग्रुप नंबर 1, चले देखते हैं होम यू विल मैरी। आपकी शादी किससे होंगे। टाइगर आई क्रिस्टल आपने चूज़ की है एंड डेट ऑफ बर्थ आपकी अगर इस डेट में से है। चले देखते हैं। आप शफल 1 डेक देखते हैं होम यू विल मैरी। ओके, यहाँ पर फर्स्ट कार्ड है डॉग, जो फ्रेंडशिप को दिखाते हैं, एक लॉयल फ्रेंड को दिखाते हैं। एक फ्रेंड के थ्रू से मिलने की संभावना हो सकती है। एक फ्रेंड आपको या फिर आपकी फ्रेंड कोई कॉमन म्यूचुअल फ्रेंड जैसा होता है ना, वैसे जैसे आजकल बहुत पॉपुलर है फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड करना, फेसबुक फ्रेंड, हम कहते हैं ना इंस्टा में हम फ्रेंड है, इस टाइप के फ्रेंडशिप हो सकती है। बट इस पर्सन की नेचर वो मतलब हेलो हाय ओके बाय दैट्स इट ऐसा नहीं है। डॉग आने का मतलब है जिसके अंदर लॉयल्टी है, जो मतलब आंख बंद कर कर जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं, जो कंपैशनेट भी है। नंबर 9 का एनर्जी आ रही है। नेक्स्ट है विद दिस, ओ वाओ, दिस इज बियर, पोलर बियर। पोलर बियर की जीवन बहुत कठिन होते हैं। इन जब प्रेग्नेंट होते हैं, जो फीमेल पोलर बियर होते हैं, वो 3-4 महीने तक अपनी डेन में रहते हैं, केव में रहते हैं एंड वो खाना नहीं खाते हैं ताकि बच्चे सुरक्षित रहें। इतना सेक्रीफाइस होता है। इस कार्ड को मैं जब भी देखती हूँ, मुझे ना हायरोफेंट, जो टैरो में हायरोफेंट कार्ड होता है, बिल्कुल वो एनर्जी लगता है। जैसे वो घर का बड़ा सदस्य बहुत कुछ सेक्रीफाइस करता है, अपनी 2 पंख से पूरी परिवार को वो संभालता है, विंग्स के थ्रू से, ताकि परिवार में कुछ भी प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, पूरा मुसीबत अपने कंधों में ले लेता है। वैसा एक पर्सनालिटी यहाँ पर है। एंड डेफिनेटली पोलर बियर आने का मतलब है जैसे वन एंड ओनली अर्निंग मेंबर परिवार का, और बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जैसे मान लीजिए ओनली चाइल्ड है, चाहे वो फीमेल हो या फिर मेल हो, तो परिवार, माता पिता, सबकी रिस्पॉन्सिबल, उनकी हेल्थ, बहुत रिस्पॉन्सिबल एक पर्सन यहाँ पर दिखाई दे रही है। ओके, ग्रुप नंबर 1, होम यू विल मैरी। थैंक यू। आपकी शादी किससे होंगे। माय गॉड, मतलब जैसा सैटर्न आया है यहाँ पर। सैटर्न मीन्स ड्यूटी, डिसिप्लिन। सैटर्न मतलब हम कहते हैं ना धरती का बोझ उठाना, स्ट्रक्चर है सैटर्न। प्रैक्टिक ये पर्सन कैप्रिकॉर्न कुंभ का हो सकती है, लिब्रा का हो सकती है, लगन में शनि है और मून शनि का कोई संबंध हो सकती है बहुत स्ट्रांगली, बहुत ही ट्रेडिशनल। आप इस पर्सन को नहीं देखेंगे कि आप एकदम से, अगर आप फीमेल है इस रीडिंग को देख रही है, छोटी मोटी आपने ड्रेस पहनी, तो इनको ना वो पसंद नहीं होगा। इनको लगेगा कि थोड़ा ट्रेडिशनल ड्रेस पहनो। हाँ डेफिनेटली आप पहनो, बट कोशिश करो कि एक जो ट्रेडिशन है उसको मेंटेन आप कर पाओ। इनका आपको लगेगा ओल्ड स्कूल टाइप वाइब्स है। मैंने आपको शुरू में बताया कि मुझे ये हायरोफेंट की जैसे एनर्जी नज़र आ रही है। एंड सैटर्न की जो क्वालिटी लोग लेते हैं ना, वो बहुत स्ट्रक्चर्ड होते हैं, डिसिप्लिन होते हैं। आप चार्ट आप देखेंगे, जो पर्सन बहुत डिसिप्लिन है, सैटर्न बहुत स्ट्रांगली प्लेस्ड है उनकी चार्ट में, मतलब ख़राब नहीं है सैटर्न उनका। अगर आप फीमेल हैं तो ये आपसे काफ़ी एज में बड़े होंगे, और अगर आप मेल इस रीडिंग को देख रही हैं तो ये काफ़ी ज़्यादा मैच्योर्ड होगा, बहुत ज़्यादा उम्र से ज़्यादा जो मैच्योरिटी रखते हैं, ऐसा कोई पर्सन होगा। ओके, 8th हाउस का एनर्जी आ रही है।
इनको शायद इन्वेस्टमेंट वगैरह करना बहुत पसंद होगा, मनी को सेव करना, इन्वेस्टमेंट वगैरह हो सकती है। इनकी एनर्जी में मतलब एक किसी न किसी चीज़ को लेकर ऑब्सेशन हो सकती है। कुंडलिनी एनर्जी इनकी बहुत स्ट्रांग हो सकती है, थोड़ी स्टॉक करने की एनर्जी है, मतलब इजीली ना किसी को अप्रोच नहीं कर पाते, तो पहले इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे। थोड़ी अंडरवर्ल्ड में रहने वाला पर्सनालिटी हो सकती है, ऑकल्ट, एस्ट्रोलॉजी, इस टाइप की चीज़ें, फाइनेंस और इंश्योरेंस सेक्टर में कामकाज करते हैं, रिसर्च ओरिएंटेड कामकाज करते हैं, जो कोल माइंस में काम करते हैं, जो पेट्रोकेमिकल में काम करते हैं, ऐसा कुछ यहाँ पर हो सकते हैं इनकी प्रोफेशन। जो बड़ी व्हीकल चलाते हैं एंड उस व्हीकल में जो मेनली जो सामान जाते हैं, मतलब जो डेली बेसिस का सामान है, मुझे यहाँ पर सैटर्न और 8th हाउस को देखकर यहाँ पर हाइरोफेंट का एनर्जी भी है। ओके, लेट्स सी, दिस इज मून कार्ड। देखिए मैं आपको पहले ही बोल रही थी, हो सकता है कि मून शनि का कोई संबंध है, कि शनि मून को देख रहा है, कुछ म्यूचुअल एस्पेक्ट है, विषयोग भी हो सकती है। इमोशनल पर्सन है। डॉग आपका फर्स्ट कार्ड आया था, मतलब उस पर्सन की एनर्जी में इनकी मदर आप दोनों की रिलेशनशिप में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले होंगे। जैसे मिलवाने में हो सकती है, कोई एल्डर सिस्टर हो सकती है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करें। यहाँ पर 3 कार्ड जंप हुई है। नॉर्थ नोड, दैट्स योर डेस्टिनी। ओके, नॉर्थ नोड इज़ योर डेस्टिनी। राहु जो होते हैं, जिसको हम डेस्टिनी, मतलब नॉर्थ नोड राहु इज़ डेस्टिनी। सो मतलब आप दोनों के बीच एक सोल का मैच होगा। आप एक चीज़ नोटिस करेंगे, जब ये पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे और आने वाला है, उस टाइम से ही आपको साइन मिलना शुरू होगा कि समवन इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू। एंड राहु डिज़ायर को भी दिखाते हैं, मतलब आप इस कनेक्शन को डिनाई नहीं कर सकते। दिस इज़ डेस्टाइन कनेक्शन फॉर यू। ऐसा हो सकता है मून राहु शनि का कोई संबंध है, बिकॉज मून एंड राहु यहाँ पर मौजूद हैं। व्यक्ति हमेशा कुछ ना कुछ करते रहना है, मतलब एक काम में जो संतुष्ट नहीं है, कुछ ना कुछ, मतलब जो जीवन भर, जैसे एक एस्ट्रोलॉजर, एक रिसर्चर, वो जीवन भर पढ़ते रहते, वो जीवन भर सीखते रहते हैं, उनकी पढ़ाई कभी अंत नहीं होती है। तो ये व्यक्ति ना वैसा मुझे नज़र आ रही है, वो जीवन भर सीखते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे। 12th हाउस का एनर्जी आ रही है। 12th हाउस भी हॉस्पिटल के जो बेड होते हैं, बट एक चीज़ है कि दोनों जो हाउस कार्ड आई है आपकी स्पाउस के चार्ट में, 8 एंड 12 तो दोनों ही त्रिक भाव हैं। तो ये इतना समझ आ रही है, इनकी जीवन काफ़ी कठिन रहा होगा, काफ़ी स्ट्रगलफुल रहा होगा। मतलब पेरेंट्स की ओर से हो सकते हैं, बहुत परिवार की ओर से हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा सपोर्ट सिस्टम नहीं है। ये कभी कभी होता है ना कि बचपन में ही फादर गुजर गए, एक्सपायर हो गया, तो बहुत कम उम्र में बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हुआ एंड कमाना शुरू करना पड़ा, इस टाइप की सिचुएशन हो सकती है। 8-12 कनेक्ट होना तो बहुत बड़े डॉक्टर, बहुत बड़े मेडिकल की जगह पर कामकाज करने वाला, रिसर्च ओरिएंटेड कामकाज करने वाला, इस टाइप की फील्ड हो सकती है। मून एंड नेपच्यून एक साथ में आ रही है, साइड बाय साइड इनकी राइटिंग फील्ड हो सकती है, कुछ ना कुछ क्रिएटिव वर्क में इन्वॉल्व रहते हैं। ओके, देखते हैं और क्या मैसेज आ रही है। थोड़ी पर्सनैलिटी देखते हैं, किस टाइप की पर्सनैलिटी होंगे। ग्रुप नंबर 1 आपके स्पाउस की किस टाइप की पर्सनैलिटी होंगे। 1 टाइम मोर, किस टाइप की पर्सनैलिटी होंगे। इनके अंदर ना पैशन भी बहुत स्ट्रांग हो सकते हैं। 8th हाउस से हम इंटीमेसी को देखते हैं, 12th हाउस से हम बेड प्लेजर को देखते हैं। तो थोड़ी मुझे यहाँ पर ऊपर से राहु भी आया है, तो इनके डिज़ायर उस जगह पर थोड़ी हो सकती हैं, ऑब्सेशन हो सकती है। बॉटम ऑफ द डेक में है बेगर। बेगर का मतलब फाइनेंशियल बेगर नहीं, ये पर्सनालिटी में आया हुआ है। तो जिसकी वजह से क्या हो रही है, इनकी लाइफ में ऐसी कई बार ह्यूमिलिएशन, मतलब बहुत बड़ा कोई अपमान का सामना करना पड़ सकता है। हम कहते हैं ना कि दाग लग गया जीवन में, तो इस टाइप की कोई सिचुएशन अराइज हुआ जिसकी वजह से इनके जीवन में बहुत बड़ी कोई आइसोलेशन का पीरियड स्टार्ट हुआ था। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पर प्रीस्ट का कार्ड आ रही है। बहुत स्पिरिचुअल पर्सन भी दिखाई दे रहे हैं। लुक एट दिस, जैसे आप दोनों जब मिलेंगे, अगर आप उनकी आराध्य को नहीं मानते हैं, आप मानने लगोगे, या फिर वो आपके आराध्य को भी मानने लगेंगे। मतलब यहाँ पर स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत सुंदर तरीके से एक्सचेंज करेंगे आप दोनों के बीच। नेक्स्ट है दिस इज चाइल्ड ऑर्फन, मैं ही बोल रही थी। आप देखिए पर्सनैलिटी का एनर्जी आ रही है कि ऑर्फन का मतलब मैं नहीं कह रही हूँ कि माता पिता नहीं रहेंगे, बट ऐसा हम कहते हैं ना कि आश्रय है पर अधिकार नहीं है। ये जो रियलाइजेशन है कि मैं एक घर में हूँ, मेरे आश्रय तो है, मेरे ऊपर सर के ऊपर छत तो है, बट अधिकार का वो बोध जो है वो मुझे महसूस नहीं होती है। हमेशा पूछ के काम करना पड़ता है, करूँ क्या, परमिशन लेना पड़ता है, तब वो घर नहीं रहता। तब वो एक मैकेनिकल एक लाइफ की जैसे आप लाइफ को लीड करते हैं।
तो यहाँ पर वो थोड़ी महसूस हो रही है कि नो होम लाइक फीलिंग्स, या फिर परिवार में आप कुछ ऐसे फैमिली देखेंगे जहाँ पर एक व्यक्ति वन एंड ओनली अर्निंग मेंबर है, बाकी जितने मेंबर हैं वो सिर्फ मनी चाहते हैं उससे, कि बस मनी मिल जाए उससे। वो अच्छा है, वो सुखी है, उसका क्या दर्द है, क्या तकलीफ़ है, वो सुनने वाला कोई नहीं। बस जो ज़रूरत है मनी चाहिए, टाइम टू टाइम वो मिल जाए, बस। उसकी पर्सनल लाइफ, उसकी अपनी अनुभूति, उसको लेकर कोई वरीड नहीं रहता है। तो कभी कभी इंसान के अंदर एक लोनलीनेस उस जगह से भी अपनी फैमिली के अंदर भी क्रिएट हो जाती है। थोड़ी इस टाइप की एनर्जी महसूस हो रही है कि इनका जीवन, आप जब शुरुआती दौर में इस पर्सन से मिलेंगे, फील लाइक सो रिजिड, सो टफ, कितनी रफ है, कितना ज़्यादा रोमांटिक नहीं है, अनरोमांटिक वाइब्स है, बट एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है, उन्होंने बहुत कुछ देखा है लाइफ में। तो ये बकवास के हाथ में हाथ पकड़कर चलो थोड़ी पार्क में घूमें, इस टाइप की एनर्जी नहीं है इनके अंदर। बिकॉज ऐसा नहीं है कि ड्राइनेस है, कि इमोशंस सूख गया है, इमोशंस है, बट इतनी बार वो हो सकता है कि इमोशंस का फीडबैक उनको नहीं मिला कि उन्हें और एक्सप्रेस करने का मन नहीं करता है। और मून शनि विषयोग भी दिखाई दे रही है, कोई संबंध इनका सैटर्न से ज़रूर है। ओके, लेट्स सी। कैप्रिकॉन, लिब्रा बहुत स्ट्रांग हो सकता है। नंबर 8 का व्यक्ति हो सकता है, डेट ऑफ बर्थ में 8 है। लाइफ पाथ नंबर, कंडक्टर नंबर और ड्राइवर नंबर। किस टाइप की मतलब कॉर्ड कनेक्शन होगा आप दोनों के बीच रिलेशनशिप में? इट्स अ कार्मिक, सोलमेट और ट्विन फ्लेम। मैं बोल रही थी इंटीमेसी कि एक एनर्जी मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग नज़र आई 8 एंड 12 को देखकर, कि आप दोनों बहुत इन्जॉय करेंगे अपनी मैरिटल लाइफ को। आप दोनों की बेडरूम केमिस्ट्री बहुत सुंदर होगी। आप दोनों के बीच मतलब स्पिरिचुअल, मेंटल लेवल एंड फिजिकल लेवल, ये तीनों लेवल में ही आप दोनों का मतलब जो मैच है बहुत बहुत सुंदर, बहुत कंपैटिबल है। एंड रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट, ये जो कार्ड आई है, वन पर्सन इज़ कम्प्लीटली हील्ड, अनदर पर्सन इज़ इन ए केव। सो यहाँ पर इनकी बहुत इनसिक्योरिटी है, डर है, कुछ फियर है, जो एक दूसरे को आप हील करने में मदद करेंगे। तो शुरुआती दौर में एक पर्सन केव में दिखाई दे रही है जो ग्रेजुअली बाहर आने की कोशिश कर रहा है। तो ये जो कनेक्शन आप देखेंगे शुरुआती दौर में, कार्मिक टू सोलमेट की एक यात्रा है। आप शुरुआती दौर में इनको ना सोलमेट नहीं देखोगे, कार्मिक टू सोलमेट का यात्रा है। ग्रुप नंबर 1 आपकी जो स्पाउस की एनर्जी आ रही है, ठीक है, देखते हैं क्या मैसेज आ रही है। ग्रुप नंबर 1, हु इज योर स्पाउस? ग्रुप नंबर 1 टाइमिंग स्पिरिट, हु इज योर स्पाउस? मतलब आप दोनों के बीच रिलेशनशिप ना हस्बैंड वाइफ से ज़्यादा एक टाइम फ्रेम में ना, जैसे मान लीजिए एक पिता अपनी संतान को प्रोटेक्ट करते हैं, एक माँ अपने बच्चे को प्रोटेक्ट करते हैं, ऐसा संबंध बहुत मैच्योर एक टाइम फ्रेम में संबंध आगे बढ़े, मतलब मैच्योरिटी के साथ। यहाँ पर मैसेज आ रही है, इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव, ओपन योर हार्ट टू गिव एंड रिसीव द हाइस्ट एनर्जी ऑफ ऑल। यहाँ पर एक मैसेज ये आ रही है कि ये पर्सन आपके लिए बिल्कुल सेफ है। मतलब आप आँख में शुरू में ही आप ये बात आपको बताई थी कि डॉग कार्ड आई है कि जिस पर आँख बंद कर कर भरोसा किया जा सकता है। एंड फॉरगिविंग एंड लर्निंग, एज यू रिलीज एंड हील द पास्ट यू एक्सपीरियंस मोर लव इन योर प्रेजेंट मोमेंट। किसी एक व्यक्ति का पास्ट रिलेटेड कुछ इशू दिखाई दे रही है, आपकी हो सकती है कि आपने बहुत बार रिजेक्शन देखी है या फिर उस पर्सन ने बहुत बार रिजेक्शन देखी है। ये कनेक्शन उसको हील करेगा कि हर फीमेल बुरी नहीं होती, हर मेल ऐसा नहीं होता है। एक कंसेप्ट यहाँ पर, एक मिथ यहाँ पर ब्रेक होगा। ग्रुप नंबर 1 फॉर यू। थोड़ी फीचर देखेंगे, देन टैरो से देखेंगे कुछ फीचर, सो दैट यू कैन रिकॉग्नाइज योर स्पाउस। ग्रुप नंबर 1 क्या फीचर है? ब्राउन आई और कॉन्टैक्ट लेंस वगैरह शायद पहनते होंगे। गेमर, बहुत ज़्यादा गेम वगैरह खेलते होंगे। मेनली
इधर बहुत ज़्यादा गेमर से ही जुड़ी कुछ कामकाज जो आजकल बहुत पॉपुलर है, या फिर इस टाइप की कुछ एडिक्शन इनकी हो सकती है, बिकॉज 8th हाउस है, कुछ जगह पर एडिक्शन तो डेफिनेटली है। को वर्कर है, ठीक है, कुछ व्यूअर्स के लिए जहाँ पर आप कामकाज करते हैं। मैं आपको बोल रही थी फ्रेंडशिप है, डॉग आई है, लियो एंड ट्रैवलर, बहुत ज़्यादा घूमना फिरना पसंद करते हैं या फिर ट्रैवल करते हैं। पासपोर्ट दिखाई दे रही है, थैंक यू। वेगन एंड प्लम्प, थोड़ी प्लम्पी बॉडी, वेगन, या फिर कुछ डे इनका फिक्स्ड हो सकता है, उस डेट में ही वो वेज वगैरह खाते हैं। अच्छा, थैंक यू। एंड शेफ, ओके, खाना वगैरह बनाना इनमें इंटरेस्ट हो सकते हैं इनकी कुछ, मतलब जो लोग हॉस्टल एरिया में बहुत टाइम से रहते हैं उनको ये मतलब इनको पता है किस तरह से खाना वगैरह पकाना है। टैरो से देखते हैं। मैं जब टैरो डेक लेने गई मेरा पूरा डेक नीचे गिर गई। सो जब आप इस व्यक्ति से मिलेंगे कुछ ना कुछ ऐसे इंसिडेंट आपकी लाइफ में तब हो रही है, इधर आपका ट्रांसफ़र हो रहा है, घर परिवर्तन हो रही है, मतलब उथल पुथल मची हुई है। आप बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं होंगे इस कनेक्शन को लेकर शुरू में। नंबर 1, कौन होंगे आपकी फ्यूचर स्पाउस, देखते हैं। Who will you marry? ग्रुप नंबर 1, ओके, एक कार्ड रिवर्स में आई, थैंक यू। बॉटम ऑफ द डेक में है, दिस इज 6 ऑफ पेंटिकल्स। 6 ऑफ पेंटिकल्स का मतलब एक पर्सन बहुत बैलेंस एटीट्यूड रखता है, मनी का इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छी तरह से करता है। बट एक चीज़ एनर्जी है, ये कार्ड ना इस डेक में एक्स्ट्रा कार्ड है। ये टैरो नॉर्मल 7-8 जो टैरो डेक होता है वो डेक नहीं, बट ये रिवर्स में आई है। एक लाइट वॉकर का एनर्जी है जहाँ पर कोई अंधकार से रोशनी की ओर जा रही है, बट ये रिवर्स में आई है, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा सैटर्न का काम है डिले करना, डिनायर नहीं है, बट ये बहुत पेसिमिस्टिक थॉट पैटर्न लेते कि मुझसे नहीं होगा और नहीं होगा मुझसे, ये मैं हार गई, डिफीटेड एक एनर्जी ये बार बार महसूस करना। 4 ऑफ शॉर्ट्स और हॉरिजॉन्टली आया हुआ है। डेफिनेटली इनके जीवन में इतनी कुछ हादसा है, या फिर देखिए माँ और बच्चे दिखाई दे रही है, ठीक है, माँ बच्चे, तो माँ ने बहुत कष्ट कर कर बहुत तकलीफ़ के साथ, हो सकता है फादर का एक्सपायर हो गया होगा, तो जिसकी वजह से मदर चाइल्ड एक डायनेमिक इनके जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मतलब मदर इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर मेल हो या फिर फीमेल हो। एक बहुत बड़ी हादसा की वजह से जीवन एकदम बदल गया इस पर्सन का। आपको लगेगा दिस पर्सन इज सो अनरोमांटिक। किंग ऑफ कप्स भी थोड़ी हॉरिजॉन्टल फॉर्म में आ रही हैं, तो इमोशंस आप इनके अंदर बहुत कम देखेंगे शुरुआती दौर में। इतना इमोशनली ये बैलेंस्ड होगा एंड इतना लॉजिकली इनका टॉपिक, जब आप इनसे बातचीत करेंगे तो टॉपिक भी बहुत ज़्यादा फाइनेंस को लेकर, बैंक को लेकर, फूड को लेकर, मतलब यहाँ पर रोमांस, पैशन, मतलब इसका थीम बहुत बाद में हो सकता है। तो ये एक साइन हो सकता है आपकी इस कनेक्शन को लेकर, बट ऐसा नहीं है, बिकॉज इस पर्सन के अंदर डिज़ायर है, 8 एंड 12 डिज़ायर है, बट वो ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं। ओके, सो थैंक यू सो मच ग्रुप नंबर 1। मैं मिलता हूँ इस रीडिंग में। वीडियो पसंद आए, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। वेलकम ग्रुप नंबर 2। चलिए देखते हैं आपकी फ्यूचर स्पाउस कौन होंगे। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, ऑल साइन रीडिंग है। ओके, आपने अमेजोनाइट क्रिस्टल चूज़ की हैं। ओके, अमेजोनाइट से हीलिंग को दिखाते हैं। ये व्यक्ति के अंदर हीलिंग पावर हो सकती है टू हील अदर पीपल। मतलब आप ज़रूरी नहीं है कि वो मेंटर, गाइड, टीचर या फिर डॉक्टर ही हो। कुछ लोगों की बातों में ही सामने वाला हील हो सकते हैं। उनकी वाणी में इतनी, मतलब वर्ड्स हैव पावर। वर्ड्स कैन मेक यू, हील यू, ब्रेक यू, मोटिवेट यू। तो वर्ड्स हैव पावर। तो इस व्यक्ति की वर्ड्स में पावर है। आप देखेंगे कुछ लोग बात करते हैं, बहुत ऐसा नहीं है कि बहुत शास्त्रों का बातचीत हो रही है, नॉर्मल टॉक में ही आपको इतना कुछ सीखने को मिलती है, यू विल बी मिसमराइज्ड। तो अमेजोनाइट कुछ इस टाइप की पर्सनैलिटी से जोड़ रही है। ओके, आपके डेट ऑफ बर्थ अगर इस डेट में से हैं, देखते हैं और क्या मैसेज आ रहा है। आई हैव शफल 1 डेक, कुछ और डेक से भी देखेंगे। हुम यू विल मैरी। ओके, नंबर 25, नंबर 7, इनकी डेट ऑफ बर्थ में
नंबर 7 बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है, पूरी डेट ऑफ बर्थ को ऐड कर 7 आ सकती है, जैसे कंडक्टर नंबर हो गया या फिर ड्राइवर नंबर हो सकती है, या फिर इनकी लाइफ में हो सकती है कि 7 वर्ष बाद बहुत इंपॉर्टेंट कोई इवेंट होते हैं। केतु बहुत स्ट्रांग हो सकती है इनके जीवन में, जब अब मिल रही है केतु से जुड़ी कुछ दशा महादशा आपकी चल रही है या फिर उनकी चल रही है। बट रिंग आने का मतलब है कमिटमेंट। आप एंगेजमेंट रिंग पहनते हैं ना, पहनाया जाता है, वो क्या है? कमिटमेंट है, एक कॉन्ट्रैक्ट है पूरे जीवन भर का। तो ऐसा हो सकता है कि आप मान लीजिए कोई पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं, तो दैट्स योर पार्टनर, मे बी योर फ्यूचर स्पाउस, कुछ व्यूअर्स के लिए। बाकी के लिए रिंग का आने का मतलब बहुत कमिटेड पर्सनैलिटी है कि जो मैंने बोला वो बोल दिया, जो अपनी वर्ड्स पर टिके रहते हैं, जो अपनी प्रॉमिस पर टिके रहते हैं, ऐसा कोई पर्सनैलिटी है। ओके, नेक्स्ट है, दिस इज़ नंबर 29, दिस इज़ फीमेल। इस डेक में ये मेन फीमेल बोला गया है। सो मतलब क्वीन ऑफ ऑल द क्वींस और किंग ऑफ ऑल द किंग्स। मतलब आपको लगेगा ही और सी इज़ यूनिक, इनक्रेडिबल, मतलब इससे बेस्ट कुछ हो नहीं सकता। आपको ऐसा स्पाउस मिलेगा कि इससे कंपैरिजन में कोई और हो ही नहीं सकता। देखते हैं और क्या मैसेज आ रही है। तो एस्ट्रोडेक से देखते हैं क्या जोडियक साइन होगा, सो दैट यू कैन रिकॉग्नाइज योर स्पाउस। हु इज़ योर स्पाउस? ओके, 11th हाउस। सो 11th हाउस अगेन आपकी 29 भी आई है, 11 भी आई है, तो एक फ्रेंडशिप वाला संबंध होगा, एक कम्युनिटी, मतलब एक कम्युनिटी के थ्रू से इस पर्सन के साथ आप मिलेंगे। 11th हाउस ना एक डिज़ायर जो आप पूर्व जन्म से लेकर आते हैं, ये एक डिज़ायर है, मुझे ऐसी पार्टनर चाहिए। तो आपको बिल्कुल आपकी डिज़ायर अकॉर्डिंग आपको वो पार्टनर मिलेगा। ऐसा हो सकता है क्योंकि 11th हाउस एल्डर शिवलिंग का भी है, तो इस कनेक्शन में एल्डर शिवलिंग का बहुत बड़े हाथ हो सकते हैं, मतलब इनका कुछ मतलब कंट्रीब्यूशन होगा वो मिलवाने में, उनका कुछ ना कुछ यहाँ पर योगदान ज़रूर होगा। बट 11th हाउस हमारी कम्युनिटी है, जैसे मान लीजिए एक यूट्यूब कम्युनिटी है, ठीक है, एक मैट्रिमोनियल साइट कम्युनिटी है, एक कम्युनिटी के भीतर से वो व्यक्ति आता हुआ दिख रही है। ओके, वर्गो, इनका लगन वर्गो, इनका मून वर्गो, कुंभ में। ज़रूरी नहीं है क्योंकि जनरल रीडिंग है, तो मैं जितने भी जोडियक साइन बोलूँगी कि एक ही पर्सन के साथ वो हूँ, मैं 3-4 जोडियक साइन यहाँ पर पर्टिकुलरली बताऊँगी, उनमें से कोई एक जोडियक साइन हो सकता है आपके स्पाउस की। जहाँ पर वर्गो आई है, कुंभ राशि, सैटर्न आई है। ओके, वर्गो इनका लगन और मून साइन हो सकता है। ओके, मेरी गोद में 2 कार्ड आई, मेरी गोद में 3 कार्ड आई। ओके, वेनस आई है। ओके, सो वर्गो, वेनस वर्गो में हो सकता है इनका, क्योंकि वेनस आया, वेनस वर्गो में हो सकते हैं, वेनस 11th हाउस में हो सकती हैं इनकी चार्ट में, दिखने में बहुत सुंदर होगा। वैसे भी देखा जाए वेनस वर्गो में नीच हो जाते हैं, फिर भी इनके पास बहुत ज़्यादा मनी होते हैं, बट ये मनी से सेटिस्फाइड नहीं होते। नीच का प्लैनेट का यही दोष है कि वो सेटिस्फाइड, वो डिफीटेड महसूस करता है। एक प्लैनेट जब नीच हो जाता है वो डिफीटेड महसूस करता है, सब कुछ होने के बावजूद भी वो सेटिस्फाइड नहीं रहता है, दैट्स द मेन प्रॉब्लम। बट नीच का प्लैनेट जितने भी आप देखेंगे, नरेंद्र मोदी सन लिब्रा है शायद, जितना मुझे याद आ रही है, विराट कोहली सन लिब्रा में है, किंग कोहली बोला जाता है उसको। जितना भी नीच का प्लैनेट है वो हमेशा ही एक्सट्रीम लेवल पे वर्क करेगा मैक्सिमम तक पहुंचने के लिए, एंड वो करता जाता है। इसीलिए वेनस वर्गो के पास बहुत मनी होती है, तो मनी तो इस व्यक्ति के पास होगा, ठीक है, बट ये मनी से सेटिस्फाइड नहीं होगा, और करना है और करना है और आगे बढ़ना है। नेपच्यून एंड यूरेनस एक साथ में आई है, तो देखिए यूरेनस एंड नेपच्यून एकदम ऑपोजिट प्लैनेट है। समटाइम्स यू फील दिस पर्सन इज लाइक वेरी रिजिड, very stubborn, very गुस्सा वाला, but another side this person is very emotionally sensitive, vulnerable person। एक dual character इनकी अंदर side by side दिखने को मिलेगा। and look at this, the dual character here। यूरेनस ना एक रेवोल्यूशनरी चेंज लेकर आते हैं। ये पर्सन जब आपकी लाइफ में आएगा एक रेवोल्यूशनरी चेंज लेकर आएगा, लाइक एक ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आएगा। एक होता है ना, एक 180 डिग्री आपकी लाइफ को चेंज करने वाला होगा। उनका कुछ ना कुछ ऐसा इनका पर्सनैलिटी होगा, आपको वो चेंज करने वाला होगा।
ओके, राहु का एनर्जी है यहाँ पर। यूरेनस बहुत राहुवत काम करते हैं, तो इंटरनेट सोशल मीडिया में हो सकता है व्यक्ति कामकाज करें। और मेडिसिन रिलेटेड बहुत सारी मेडिसिन, हर्ब्स, DIY, इसकी बहुत नॉलेज इनके पास होगा, बिकॉज वर्गो है मेडिसिन ओमैन, हम वर्गो को देखते हैं। ओके, दिस इज, ओ माय गॉड, दिस इज हीलर, स्पिरिचुअल टीचर, हीलर, कायरन। लुक एट दिस, समवन इज क्राइंग, राइट। एंड कायरन का काम है दूसरों को हील करना, दूसरों को मदद करना, दूसरों को सर्विस प्रोवाइड करना, दूसरों की डाउट को ख़त्म करना, उसकी ट्रॉमा से उसको बाहर लेकर आना। दिस काइंड ऑफ वर्क फील्ड इसके जुड़ी होकर 10th हाउस वॉकिंग होगा। अगर आप मेल है, आप फीमेल के लिए अपनी वाइफ के लिए देख रही हैं, तब भी ये मतलब अपनी काम की जगह पर दिग्बली होगा, काम की जगह पर मतलब बहुत बड़ी पोजीशन। 10th हाउस 11th हाउस आई है। सो अगर ये बिजनेस भी करती है बहुत पॉपुलर होगा, अगर ये जॉब भी करते हैं हायर अथॉरिटी पोजीशन में होगा। एंड लुक दिस चेयर हियर, कैन यू सी दिस थ्रोन हियर, मतलब रिस्पेक्ट है। चेयर का मतलब सिर्फ पोजीशन नहीं, रिस्पेक्ट, कितना रिस्पेक्ट उनको मिलता है, तो रिस्पेक्ट मिलता है इनको। थैंक यू। पाइसेस, ओके लेट्स सी कुछ तो यहाँ पर मैं प्रोमिनेंटली जो ज़ोडिएक साइन यहाँ पर आपके लिए देख पा रही हूँ, वर्गो। ओके, ओ वेट, लुक एट दिस, वेनस का डेबिलिटेटेड साइन आई है, वेनस का एग्जॉल्टेड साइन आई है, पाइसेस। रिमेंबर, ये जो पर्सन होगा आइदर कोई बड़ा नीच भंग राजयोग हो रही इनकी चार्ट में, वो वेनस से हो सकती है, कुछ ना कुछ बड़ा नीच भंग और विपरीत राजयोग का कुछ है जिसकी वजह से इनकी जीवन बदलेगा। फर्स्ट फेज जो होगा, सेकेंड फेज विल बी कम्प्लीटली ड्रामेटिकली चेंज होगा इनका सेकेंड फेज और सेकेंड ऑफ लाइफ, बिकॉज वेनस यहाँ पर। एंड मैं बिल्कुल भी उल्टा नहीं देख रही हूँ, ऐसा आपको लग सकता है कि पाइसेस से भी तो वर्गो जा सकता है, नहीं, ये एनर्जी ऐसा लग ही नहीं रहा, बिकॉज यहाँ पर कायरन मौजूद है, 11th हाउस 10th हाउस पोजीशन को दिखा रही है, तो ये उल्टा नहीं जा रही है, असेंडिंग ऑर्डर में ग्रोथ करेगा, ग्रो लेकर आएगा, आपकी लाइफ में भी ग्रोथ लेकर आएगा, खुद की लाइफ में भी। ओके, लेट मी चेक और क्या मैसेज आ रही है। वर्गो, पाइसेस, कुंभ, कैप्रिकॉर्न, Pisces are very intuitive. Okay. एक कार्ड ना रिवर्स में आई थी, अनडिक्वेटेड लव। सो अनडिक्वेटेड लव का मतलब है जो प्यार के मामले में जो थोड़ी सिलेक्टिव चूजी है, क्योंकि अनडिक्वेटेड लव का मतलब जो जिसने ना सुनी है या फिर ना कही है, जो प्यार के प्रति बहुत ज़्यादा उदासीन रही है। ओके, थैंक यू सो मच। देखते हैं चिल्ड्रन रिलेटेड कुछ यहाँ पर इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, आइदर आपके बच्चे हैं या फिर इनके बच्चे, या फिर चिल्ड्रन बहुत हाईलाइटेड एक टॉपिक होगा आप दोनों के रिलेशनशिप में, बच्चे को लेकर। ओके, लेट्स सी फ्यूचर स्पाउस। फ्यूचर स्पाउस कौन होंगे? ग्रुप नंबर 2। Okay. It is safe for you to love. Open your heart to give and receive the highest energy of all. आपके लिए एक एश्योरेंस है यूनिवर्स की तरफ से कि आपके लिए आपका स्पाउस जो आ रही है, जो होगा, वो आपके लिए बिल्कुल सेफ है। सो ओपन योर हार्ट कम्प्लीटली टू गिव एंड रिसीव द हाइस्ट एनर्जी ऑफ ऑल। एंड नेक्स्ट है, दिस इज लव योर सेल्फ फर्स्ट, बट एक कार्ड रिवर्स में आ रही थी। आप अगर खुद को प्यार नहीं करते हैं, आप खुद को लेकर सुखी नहीं हैं, तो दुनिया में आप किसी को सुखी नहीं कर पाएंगे। तो एक मैसेज यहाँ पर आ रही है कि खुद को प्यार करो तो आप दूसरों को भी प्यार कर पाएंगे। बट ये व्यक्ति हो सकता है कि खुद से भी ज़्यादा इनकी अपनी काम काज, खुद बहुत ज़्यादा वर्कहॉलिक हो सकते हैं पर्सन, बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं खुद से ज़्यादा। देखते हैं और क्या मैसेज आ रही है, किस टाइप की कॉर्ड कनेक्शन होगा आप दोनों के बीच। रिलेशनशिप, कॉर्ड कनेक्शन, ग्रुप नंबर 2 स्पाउस के साथ किस टाइप की कॉर्ड कनेक्शन होंगे। क्वांटम मूड, किस टाइप की कॉर्ड कनेक्शन होंगे।
दिस इज सैक्रेड वुमन, लुक एट दिस, दिस इज लाइक होली सोल। हम कहते हैं ना पवित्र महिला या फिर पुरुष हम कहते हैं ना, तो ये वो एनर्जी है। लुक एट द सैक्रेड वुमन। एंड अगेन ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, ये मैन भी हो सकती हैं। ओके मतलब जो स्पिरिचुअलिटी को लेकर काम कर रही है, जो हीलिंग को लेकर काम काज कर रही है, ऐसा कोई फील्ड से पर्सन बिलोंग करेंगे। नेक्स्ट विद दिस डिवाइन मैस्कुलिन, बहुत इन एंड यांग वाला कनेक्शन नज़र आ रही है। लियो का एनर्जी आ रही है। इस व्यक्ति की चार्ट में लियो बहुत प्रोमिनेंट होगा, मतलब आत्मा कारक का लियो में होना, हाईएस्ट डिग्री का जो प्लैनेट है वो लियो में हो सकती है। मतलब आप इनके अंदर जितनी फेमिनिन साइड देखेंगे उतना ही मैस्कुलिन साइड को साइड बाय साइड देखेंगे कि सी और ही इज़ करेजियस एंड ऑल्सो सेंसिटिव, उतना इमोशनल भी है बट इमोशनली बैलेंस्ड है। तो एक परफेक्ट कॉम्पैक्ट फिगर देखने को मिलेगा आपको, एक कॉम्पैक्ट पर्सनैलिटी, नॉट फिगर, पर्सनैलिटी। तो यहाँ पर इन एंड यांग का एनर्जी आ रही है। सो इट्स ए सोलमेट। कुछ व्यूअर्स के लिए ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकती है। ओके लेट मी चेक कैसी पर्सनैलिटी है। देन मैं टैरो से देखेंगी किस टाइप की पर्सनैलिटी है स्पाउस की, आपकी स्पाउस की पर्सनैलिटी, कैरेक्टर कैसा है, पर्सनैलिटी कैसा है। बॉटम ऑफ द डेक में है स्क्राइब, कुछ लिखते रहते हैं, जर्नलिंग वगैरह हो सकता है, एडिटर वगैरह हो सकती है। बहुत सारी नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन है। स्क्राइब, लुक एट दिस, नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन इनके पास, मतलब इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना, स्टडी करना इनको बहुत पसंद होगा। ओके मतलब डिफरेंट, आप देखेंगे सभी एग्ज़ाम तो नहीं दे रहे कंपेटिटिव एग्ज़ाम, बट कुछ व्यक्ति होते हैं ना अपडेटेड रहते हैं, क्या देश दुनिया में चल रही है वो उनको मालूम है। तो इस टाइप की पर्सनैलिटी थोड़ी दिखाई दे रही है। सेफ शिफ्टर, समय के साथ अपने आप को ढालने की क्षमता है इनके पास। रिजिड नहीं है कि मैं ऐसा, मेरे लिए ये ठीक नहीं है, ऐसा नहीं, जैसा सिचुएशन है वैसा अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल सकते हैं ये व्यक्ति। मेसिया जो होती हैं, सर्विंग ह्यूमैनिटी विथ ह्यूमिलिटी, जो मतलब दूसरों के लिए समर्पित हो, जो भक्ति में हो या फिर इंसान के लिए हो, दूसरों के लिए समर्पित हो। तो आपको समझ आ रही है इनकी पर्सनैलिटी कैसी है, बहुत ही यूनिक पर्सनैलिटी है। ओके देखते हैं कैसे आप रिकॉग्नाइज करेंगे कुछ फीचर्स, देन मैं इनमें टैरो से देखूंगी। ग्रुप नंबर 2 की फ्यूचर स्पाउस की पर्सनैलिटी, ग्रुप नंबर 2 की फ्यूचर स्पाउस की पर्सनैलिटी एंड कैरेक्टरिस्टिक फीचर। थैंक यू। ओके शेफ, खाना वगैरह, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एक टॉपिक हो सकती है। फूड, कैसे खाना पकाते हैं, क्या चल रहा है, यू नो, इनको शायद अच्छा खाना पकाना आता हो। ओके दिस इज़ एक्यूरियस, यहाँ पर एक साइन भी आई थी 11th हाउस, एंड सेंसिटिव। वेवी हेयर, थोड़ी स्ट्रेट नहीं, थोड़ी वेवी हेयर हो सकता है। एंड वेगन, मतलब वेज खाना इनको पसंद हो। माय गुडनेस। ओके फियर ऑफ हाइट, जिनको हाइट से थोड़ा डर लगता है, हाई ऑल्टीट्यूड में बहुत सारे लोगों को फ्लाइट में चढ़ने में डर लगता है, बहुत सारे लोगों को बहुत ऊंची पर्वत की जगह पर उठने में थोड़ा चक्कर आते हैं। इस टाइप की कुछ फियर इनकी हो सकती है। वेरी ऑर्गेनाइज्ड पर्सन, आप अगर इनसे मिलें, इनसे बातचीत करें तो आपको मालूम पड़ेगा कि ये पर्सन बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड, इनकी मतलब एक डिसिप्लिन मैनर में लाइफ को लीड करना, ठीक है। बहुत स्टाइलिश भी दिखाई दे रही हैं, जो मॉडर्न भी है और ट्रेडिशनल वे में चीज़ों को हैंडल भी अच्छी तरह से करते हैं। ओके एंड कुछ के लिए एंटरप्रेन्योर हो सकती हैं, बिजनेस वगैरह हो सकते हैं अपनी, सेल्फ एम्प्लॉयड। थैंक यू। ओके आई थिंक और कार्ड नहीं आएगा। ओके हो सकता है वो एक टाउन एरिया से बिलोंग करते हैं। ओके टाउन पर्सन
एंड ब्लॉन्ड हेयर, कुछ व्यूअर्स के लिए कलर, आजकल हेयर कलर वगैरह करते हैं ना, तो इस टाइप की कुछ हो सकती हैं, मुझे थोड़ी कलर वगैरह करने की एनर्जी आ रही है। ओके, एंड कर्ली हेयर है। टैरो से देखते हैं क्या मैसेज आ रही है। ग्रुप नंबर 2 आपकी फ्यूचर स्पाउस। ग्रुप नंबर 2 की फ्यूचर स्पाउस। ओके, ये कार्ड रिवर्स में आई, थैंक यू। आई थिंक इस फॉर्म में आई, पेज ऑफ पेंटिकल्स। आई नॉट टेक ऑल ऑफ दिस, एक ही कार्ड चाहिए, थैंक यू। मतलब जहाँ पर भी कामकाज करती है बहुत एफिशिएंट है। ओके, देखिए ये कार्ड ना एक नेगेटिव कार्ड था, रिवर्स में है, तो इसका मतलब मैं आपको पहले बताई थी, कोई विपरीत राजयोग है, कोई नीच भंग राजयोग है जो लाइफ को 180 डिग्री इनकी शिफ्ट करा है। ओके, एंड ये एनर्जी ना मेनली ऑकल्ट, एस्ट्रोलॉजी, डार्क फील्ड को लेकर जो लोग कामकाज करते हैं उसको, जो रिसर्च ओरिएंटेड कामकाज करे, जो कोल माइंड्स में कामकाज कर रही है, जो इमरजेंसी रूम में कामकाज कर रही है, इस टाइप की सेक्शन को ज़्यादा दिखाते हैं। जो मृत शरीर को जलाते हैं, इस टाइप के जो कामकाज होते हैं, इस टाइप की एनर्जी से थोड़ी जुड़ी हुई कामकाज इनकी हो सकती है। थेरापिस्ट जो होते हैं, पेज ऑफ पेंटिकल्स इस फॉर्म में आई है, मतलब ये पर्सन, मैं आपको शुरू में बोल रही थी ना कि एक लर्नर है। हम कहते हैं ना, हम गाड़ी में लिखते हैं ना एल, जस्ट लर्नर है, सीख रही है, सीख रहा है, सीखते ही रहेगा। लुक एट दिस टेम्परेंस। टेम्परेंस एक एंजल कार्ड है टैरो में, मतलब एक एंजेलिक फिगर है इनमें, एक डिवाइन एनर्जी है, डिवाइन की ब्लेसिंग्स भी होगी। टेम्परेंस में डिवाइन ब्लेसिंग्स हम देखते हैं, एंड बहुत ही पेशेंटली चीज़ों को हैंडल करने की क्षमता होगी। एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स एक फैमिली कार्ड है, मतलब भोग संपत्ति को दिखाते हैं, एक हैप्पी फैमिली ओरिएंटेड पर्सनैलिटी। यहाँ पर बच्चे दिखाई दे रही है, हस्बैंड वाइफ है, यहाँ पर उसकी फादर है, तो सभी एक हैप्पी फैमिली लीड करें। लुक दिस ध्वजा हियर, केतु को रिप्रेजेंट करें, मतलब ये रिलेशनशिप, ये मैरिज आपके लिए एक ध्वजा के जैसे काम करेंगे, मतलब एक हैप्पीनेस, एक शायद रिलीफ आपके जीवन में लेकर आएंगे। थैंक यू सो मच। ग्रुप नंबर 2 में मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। वीडियो पसंद आई देखते हैं आपकी फ्यूचर स्पाउस कौन होंगे। डेट ऑफ बर्थ है इस डेट में से, एंड ग्रीन जेट आपने चूज़ की है। जो रफाइल की एनर्जी होती है, इस पर्सन की टच गोल्डन टच हो सकते हैं। आप देखेंगे बहुत सारे लोग अच्छी खाना पकाते हैं, बट मतलब वो लास्ट मोमेंट में आकर ऐसा कुछ कर देंगे कि एकदम खाने का टेस्ट ही बदल जाते हैं। हम इसीलिए कहते हैं ना कि जो धूल को छू दे वो सोना बन जाए, मिट्टी को छू दे वो सोना बन जाए। तो इस टाइप की पर्सनैलिटी इनकी हो सकती है, एंड इनकी एनर्जी ना रिजिड नहीं होगा एकदम। बहुत मुझे शुरू से ही ना बहुत ज़्यादा फेमिनिन एनर्जी नज़र आ रही है, बहुत ज़्यादा कंपैशनेट। इवन इफ़ यू आर ए फीमेल वॉचिंग दिस वीडियो, दिस पर्सन इज़ वेरी सॉफ्ट, सेंसिटिव, काइंड हार्टेड पर्सन। आप एक हीलर से जब मिलेंगे, वो ज़रूरी नहीं है वो मेंटर गाइड हो, वो शायद किसी जगह पर पुलिस में ही काम करता है, बट दिस पर्सन हैज़ द हीलिंग पावर। वो अगर पुलिस में भी काम करता है ना, तो उनका नेचर वो एग्रेशन नहीं होगा। ग्रुप नंबर 3 देखते हैं क्या एनर्जी आ रही है, कुछ और डेक से भी देखेंगे। लुक एट दिस, इस डेक में ये मेल है। मैं आपको बताती हूँ, इसका जो डिवाइन काउंटर पार्ट है वो ग्रुप 2 पे आया हुआ था, फीमेल, क्योंकि इस डेक में 2 मेन मेल है, 2 मेन फीमेल है, तो इसकी जो एक्चुअल काउंटर पार्ट है वो ग्रुप 2 में थी, मुझे जितना याद आ रही है। एंड दिस इज़ द मार्स एनर्जी। ओके, सो इस पर्सन के अंदर मतलब मार्स एनर्जी आने का मतलब ही ज़रूरी नहीं है कि बहुत ज़्यादा यहाँ पर मैस्कुलिन पावर है। एंड इस पर्सन को देखकर आपको मैस्कुलिन लगेगा नहीं। लुक्स लाइक किंग ऑफ कप्स, बहुत ही पैशनेट, बहुत ही रोमांटिक, बहुत ही सॉफ्ट, काइंड हार्टेड पर्सन। दिखने में बहुत सुंदर होगा, फियर स्किन टोन होगा। ओके, एंड इनकी सर पे बाल होगा। आपको अगर लग रहा है बोल्ड हेयर है, सर पे मुझे यहाँ पर बाल नज़र आ रही है, बियर्ड होगा। अगर मेल पर्सन है, अगर आप फीमेल भी हैं तो दिखने में सुंदर होगा। चाइल्ड का एनर्जी आ रही है। सो जब आप अपने स्पाउस से मिलेंगे, आपको एक चीज़ आप नोटिस करेंगे कि बहुत कुछ चीज़ें इनको नहीं मालूम है। दुनियादारी की बोलिए, हेल्थ रिगार्डिंग बोलिए, या फिर बहुत सारे जहाँ पर आप बहुत आगे निकल चुकी है इस टॉपिक में। मैं ना प्रोफेशन रिगार्डिंग बिल्कुल बात नहीं कर रही हूँ, मैं जीवन को लेकर, मनी को लेकर, हेल्थ को लेकर आप देखेंगे लापरवाही है।
इनके अंदर आपको दिस इज़ लाइक फादर एंड चाइल्ड डायनामिक, मदर चाइल्ड डायनामिक। तो यू फील लाइक आई एम द मदर एंड दिस पर्सन इज़ माई चाइल्ड। इस टाइप के एक संबंध आपको लगे। बहुत सारे बचपना है कि मैं ये नहीं कर पाता हूँ, तो आप समझा रही है कि क्यों नहीं कर पाओगे, नहीं मुझसे तो नहीं होती है ये चीज़ें, तो आपको लगेगा कि क्या चाइल्डिश बिहेवियर है ये, क्यों नहीं होगा। तो इस टाइप की चीज़ें आप थोड़ी मतलब फेस करेंगे। ग्रुप नंबर 3। ओके, लेट मी चेक। थैंक यू। फ्यूचर स्पाउस, ग्रुप नंबर 3, फ्यूचर स्पाउस। ओके, फर्स्ट कार्ड है सैटर्न। इनकी मतलब जो लगन और जो मून साइन है शनि से जुड़ी हो सकती हैं। वेरी स्ट्रॉन्ग सैटर्न एनर्जी। एंड इस सैटर्न कार्ड रिवर्स में आ रही थी, जब मैं उठा रही थी रिवर्स में आ रहा था। इसका मतलब सैटर्न का एनर्जी पॉजिटिव नहीं है। रिमेंबर, सैटर्न की एनर्जी जिस व्यक्ति की पॉजिटिव है, दिस पर्सन वुड बी स्ट्रक्चर्ड, ऑर्गेनाइज्ड, डिसिप्लिन, पंक्चुअल। वो काम मेहनत से कभी नहीं चूकेगा, वो लेजी ही नहीं होगा। बट सैटर्न की एनर्जी नेगेटिव होते ही एकदम आलस से स्वभाव आ जाता है। सैटर्न लगन में हूँ और सैटर्न को ठीक ठाक से एनर्जी चैनल नहीं हो रही है। मैं कितने कुंडले में पेरेंट्स कहते हैं कि मेरी बच्ची इतनी लेज़ी है, उस लेज़ीनेस की वजह से उसका पढ़ाई बिल्कुल भी ठीक ठाक से नहीं चलता है, बट बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट है। सिर्फ लगन में सैटर्न, सप्तम में सैटर्न, 11th में सैटर्न एक करते हैं। तो इस व्यक्ति के अंदर हो सकता है कि डिसिप्लिन की कमी हो। इस व्यक्ति के अंदर ऐसा नहीं कि मैं नहीं कह रही कि रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, बट कहीं ना कहीं डिफ़िकल्टीज जब आते हैं डील करने में थोड़ी दिक्कत होती है इनको, क्योंकि सैटर्न रिवर्स में दिख रही थी। कैप्रिकॉर्न, कुंभ लगन, मून साइन हो सकता है। 4th हाउस आ रही है। 4th हाउस घर है। 4th हाउस हमारे लिए कंफर्टेबल जोन है। तो 4th हाउस में इनकी शनि हो सकती है, और 4th हाउस में शनि होने का मतलब है घर में बहुत बुजुर्ग व्यक्ति का रहना, और घर बहुत डिसिप्लिन्ड मैनर में चलना। और अगर एप्लीकेशन में हो तो घर में कोई ऐसे व्यक्ति हो सकता है जो मतलब बेड रिडन हो सकता है। 4th हाउस में जब शनि का प्लेसमेंट नेगेटिव हो जाए, कोई बुजुर्ग व्यक्ति जिसका बहुत टाइम से तबीयत वगैरह ख़राब चल रही है, इस टाइप की सिचुएशन हो सकता है। और आप जब इस व्यक्ति से मिल रही हो तब वे फ्लैट बुक कर रहा है, प्लॉट खरीद रहा है, कुछ इस टाइप की चीज़ें चल रहा है इनकी लाइफ में। ओके, मेरे गोद में 2 कार्ड आई, 7th हाउस एंड 6th हाउस एक साथ में आए, क्रैफ्ट एंड 7th हाउस। ओके, 6th एंड 7th का कनेक्शन नॉर्मली मान लीजिए 7th हाउस लॉर्ड छठे भाव में बैठे हैं और छठा भाव के स्वामी सप्तम भाव में बैठे हैं, तो ये 2 चीज़ों को इंडिकेट करे, डिस्प्यूट और हेल्थ। ओके, एंड हियर इज़ द 11th हाउस। तो इस पर्सन की चार्ट में देखिए सैटर्न है, 11th हाउस है, सैटर्न इज़ वेरी प्रोमिनेंट हेयर। एंड लिब्रा का भी जोडियक साइन सैटर्न का एक्सॉल्टेड जोडियक साइन है। तो सैटर्न इज़ द मेन प्लैनेट इनकी चार्ट में, और इनकी नंबर्स में 8 नंबर की हो सकती है, डेट ऑफ बर्थ 8 हो सकती है, कंडक्टर नंबर 8 हो सकती है। इस व्यक्ति की मतलब हेल्थ रिगार्डिंग कुछ इशू रहेगा, क्योंकि मैरिज एंड हेल्थ कनेक्टेड दिखाई दे रही है। तो बहुत बड़ी वर्डेड का जो कारण है कि हेल्थ, और इस व्यक्ति की बहुत सारे लोन वगैरह होगा। छठा भाव से हम लोन को भी देखते हैं, तो कहीं ना कहीं ये व्यक्ति सीखेगा। मैं आपको पहले बोल रही थी चाइल्ड कार्ड आई है, तो लोन, फाइनेंस, हेल्थ रिगार्डिंग बहुत सारी चीज़ वो आपसे सीखने वाला होगा। थोड़ी सी मुझे यहाँ पर एक चीज़ की वाइब्स आ रही है, क्योंकि 6th एंड 7th आई है। 6th हाउस इज ऑल्सो डिस्प्यूट, कोर्ट कचहरी को दिखाते हैं। फॉर सम दिस इज डिवोर्स पर्सन। ट्वेल्थ हाउस, ओके, स्पाइसिस का एनर्जी आ रही है। 12th हाउस मतलब दिस पर्सन इज़ वेरी स्पिरिचुअल पर्सन। मार्स का एनर्जी आ रही है। मार्स का मतलब कोई स्पोर्ट्स में हो सकते हैं, बहुत एक्टिव हो, कोई पर्टिकुलर कोई स्पोर्ट्स वगैरह खेलते हैं, या फिर फाइटिंग से जुड़ी जो होते, कैराटे वगैरह हो सकते, बॉक्सिंग वगैरह हो सकते, कुछ खेलते हैं। एंड कम्पिटिटिव होगा, इनके अंदर कंपटीशन होगा, मतलब करियर वर्क की जगह पर 10th हाउस में, क्योंकि सैटर्न मार्स है, सो 10th हाउस में मंगल दिग्बली हो जाता है, डायरेक्शनल स्ट्रेंथ मिलती है मंगल को। तो
कार्य क्षेत्र जगह पर बहुत ज़्यादा कम्पिटिटिव हो सकते हैं पर्सन, एक एग्रेशन है कार्य, मुझे इतना करना है, मुझे टॉप में जाना है, ये करना है, वो करना है, इस टाइप की एनर्जी हो सकता है। एंड दिस इज़ द कार्ड ऑफ पाइसिस। पाइसिस का एनर्जी है 12th हाउस का भी एनर्जी आई थी। दिस पर्सन विल वेरी इंट्यूटिव, एम्पैथेटिक एंड आप कभी कभी इनकी एनर्जी में देखेंगे बहुत इमोशनल एक एनर्जी है, ड्रीमी मिस्टिकल एनर्जी है। यू विल अडोर दिस पर्सन बट इमेच्योरिटी है। ओके लेट्स सी, देखते हैं किस टाइप की पर्सनैलिटी होगा, किस टाइप की पर्सनैलिटी होंगे। ग्रुप नंबर 3 आपके स्पाउस की पर्सनैलिटी। वन टाइम मून, किस टाइप की पर्सनैलिटी होंगे। नाइट का एनर्जी आ रही है, लॉयल्टी, रोमांस, सिविलर में आपको बोल रहे थे, लव ऑनर, यस। बहुत ही वो क्यूट टाइप की जो होते हैं ना, चॉकलेट बॉय चॉकलेट गर्ल टाइप, बहुत ज़्यादा ना लंबा, मतलब हाइट बहुत ज़्यादा इनका नहीं होगा। अगर मैं मेल फिगर की बोलूँ तो स्टैंडर्ड मेल फिगर की हाइट यहाँ पर है, बहुत 5.9 5.10 ऐसा लग नहीं रहा मुझे यहाँ पर। जनरल रीडिंग है, ज़रूरी नहीं सब कुछ एक साथ में रेजोनेट करे, बट मुझे बहुत ज़्यादा हाइट नज़र नहीं आ रहा। अगर फीमेल है सो फीमेल भी 5.15 इस टाइप की कुछ मतलब होगा, ओके। एंड बहुत हम कहते हैं ना, अगर फीमेल है ना तो बहुत लक्ष्मी लक्ष्मी दिखने में होगा, अगर ये मेल है ना तो हम एकदम से वो नारायण नारायण स्वरूप होगा, बहुत ही, या फिर महादेव के जैसे भोला भोलापन जो होते हैं इस टाइप का एनर्जी होगा। एंड द गाइड, जो जिसकी पास मतलब नॉलेज है, गाइड का मतलब इनकी जो बातें हैं इम्पैक्ट डालते हैं, कैरियर वर्क फील्ड की जगह पर हो सकती है, या फिर इनकी जीवन में कोई एक गाइड का बहुत बड़ी भूमिका हो सकती है। जैसे आप देखेंगे जब गुरु आते हैं आपके जीवन में, जुपिटर आते हैं, कोई गुरु वक्त कोई व्यक्ति आपके जीवन में आते हैं, आपको मार्ग दिखाते हैं, तो ये पर्सन हो सकती है गुरुओं की बहुत सुनने वाला होगा, कथावाचक हो सकता है, या फिर गुरु से प्रेरणा लेते होंगे। ज़रूरी नहीं है कि बहुत बड़ा गाइड टीचर हो। देखते हैं क्या मैसेज आ रही है। थैंक यू। वन टाइम मोर स्पिरिट। ग्रुप नंबर 3 आपकी फ्यूचर स्पाउस। किस टाइप की कॉर्ड कनेक्शन होगा आप दोनों के बीच रिलेशनशिप में। ग्रुप नंबर 3 वन टाइम मून, किस टाइप के कॉर्ड कनेक्शन होंगे। ओके, ओह वाओ, पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स, द साइन आर कॉशनिंग यू एंड दिस इज़ योर सोलमेट। ओके, सोलमेट के साथ रेड फ्लैग्स का एनर्जी है, मतलब शुरुआती दौर में मैं आपको शुरू में बोल रही थी कि इनकी इमेच्योरिटी, इनकी कुछ चीज़ों पर मतलब बच्चों वाली स्वभाव आपको एक रेड फ्लैग्स जैसे नज़र आए कि मैं कैसे एडजस्ट करूँगी, मैं तो इस एक बैकग्राउंड से हूँ, उसका बैकग्राउंड ऐसा डिफरेंट है, उसकी लाइफस्टाइल इतना डिफरेंट है, मैं क्या करूँ, कैसे एडजस्ट करूँ। तो एक बहुत बड़ी रेड फ्लैग्स है, बट यूनिवर्स आपको बता रहे दिस इज़ योर सोलमेट, दिस इज़ योर डेस्टाइन्ड पार्टनर। आपने चूज़ नहीं करा है इसको, ये डेस्टाइन्ड है आपके लिए। नेक्स्ट, ओ माय गॉड, लुक एट दिस, दिस इज सोलमेट। 2 times you have a soulmate card. And next card, oh my god, this is twin flame card. This is twin flame card, this is soulmate card. मतलब इसको आप मतलब ये आइदर एक ट्विन फ्लेम है या कुछ व्यूअर्स के लिए हायर लेवल की ओल्ड सोलमेट हैं। एंड एक देखिए ये अर्धोनरीश्वर है, शिव शक्ति की जो एनर्जी है, जो एक में ही मतलब शिव एंड शक्ति, शक्ति के बिना शिव शव है। तो ये वो मतलब ये आप उनके ऊपर डिपेंडेंट रहेंगे, वो आपके ऊपर रहेंगे, फिर भी आप दोनों जैसे मतलब एक बहुत पावरफुल कपल। मैं शब्द को काट रही हूँ, मैं बोल नहीं पा रही हूँ। मतलब ऐसा कभी नहीं होती है कि पहली बात तो ये 2 कार्ड एक ही डेक से ये निकलता नहीं है। यहाँ पर और एक डेक से सोलमेट कार्ड आई है, बहुत ही पावरफुल एक कपल आप दोनों बनेंगे। मतलब एक दूसरे से होता ना कि जुड़े रहना, ऐसा लगेगा कि आप दोनों एक ही हैं। मतलब बहुत सारे लोगों को आप कहते हुए सुनेंगे
कि तुम दोनों जैसे भाई बहन के जैसे हो, तुम दोनों का स्वभाव, चेहरा सब मिलता जुलता है। लेट्स सी किस तरह से रिकॉग्नाइज करेंगे स्पाउस को। सिटी पर्सन, सिटी एरिया से बिलोंग करेंगे। कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे स्पाउस को, या फिर सिटी में काम काज करते होंगे सिटी एरिया में। ओके, डिम्पल स्माइल एंड सेल्फ केयरिंग, जो योगा प्रैक्टिसेस, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस या फिर जिम वगैरह ज्वाइन करना, इस टाइप के काम। डिम्पल स्माइल हो सकती हैं। इनकी दांत भी बहुत सुंदर हो सकती है, टीथ। रिस्क टेकर पर्सन, सी बीच एरिया इनको पसंद हो सकती है। ओके, लेट्स सी। डांसर हो सकती है अगर फीमेल हो। कॉफ़ी लवर पर्सन, लियो बहुत प्रोमिनेंट साइन हो सकती है। कार्बी बॉडी, वेल्दी पर्सन एंड ग्रीन आइज हो सकता है। इनकी आई बॉल जो है ग्रीन और ब्राउन कलर का हो सकता है। एंड बॉटम ऑफ द डेक में कैंसर साइन आई है। लेट्स सी, देखते हैं टैरो से। स्पाउस कौन होंगे? बुक नंबर 3 के फ्यूचर स्पाउस कौन होंगे? ओके, बॉटम ऑफ द डेक में है एस ऑफ वॉन्ड्स। आपके जीवन को बदलने वाला होगा, एक मैजिकल एक टच आपकी लाइफ में लेकर आने वाला होगा। बट 10 ऑफ वॉन्ड्स को देखिए, बहुत ज़्यादा बर्डन, बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड एनर्जी, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी हो या फिर प्रोफेशनल फील्ड को लेकर प्रेशर में रहते हैं। दिस इज द 10 ऑफ वॉन्ड्स। जैसे कंधों में बहुत कुछ है एंड वो सीधा खड़ा भी नहीं हो पा रही है। तो इस टाइप की मतलब प्रेशर इनके ऊपर बहुत ज़्यादा हो गया, खासकर प्रोफेशनल फील्ड से जुड़े हो सकती है। एंड 8 ऑफ कप्स रिवर्स में आ रही है। 8 ऑफ कप्स रिवर्स में आने का मतलब है पुनः लौट के आना, पुनः लौट के आना। तो ये वो पर्सन है, आपकी पास्ट लाइफ पार्टनर है ये पर्सन, जो शायद मिलन अधूरा रह गया था। ओके, या फिर कुछ डिज़ायर रह गया था आप दोनों के बीच, कुछ ऐसे स्पिरिचुअल जर्नी बाकी रह गया था जो मिलने के लिए इस जन्म में आएंगे। ओके, एंड विद दिस क्वीन ऑफ शॉर्ट्स, करियर वर्क फील्ड की जगह पर बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन को होल्ड करने वाला होगा। बट क्वीन ऑफ शॉर्ट्स क्या होता है कि देख आपको, मैं ऐसे शुरू में बोला कि डिवोर्सी पर्सन या फिर कोई पास्ट रिलेशनशिप को लेकर कुछ ब्रेकअप वगैरह, जिसकी वजह से बहुत टाइम तक सिंगल वगैरह हो सकते, देन जाकर मैरिज हो रही है। तो आपको लगेगा शुरुआत दौर में कि ओ माई गॉड, दिस पर्सन इज़ सो अनरोमांटिक, बिल्कुल भी पैशन नहीं है, बिल्कुल भी रोमांस करना नहीं जानते हैं। इस टाइप की थोड़ी वाइब्स आपको आ सकता है। थोड़ी एजड पर्सन भी ये हो सकते हैं आपसे। थैंक यू सो मच। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद है, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।